तो एमपी बोर्ड के जितने ही विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जितने भी एमपी बोर्ड के हैं वहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कक्षा 9वीं वालों का आने वाले 18 सितंबर के दिन जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है पूरी तरह से फ़ोन पर यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर लीक हो चुका है। तो विद्यार्थियों के मन में एक सवाल यह आता है कि सर इस बार का पेपर कैसे लीक हो सकता है, क्योंकि समस्त जिलेवार अलग अलग पेपर इस बार बांटा जाने वाला है। तो विद्यार्थियों को सलाह के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि पेपर तो इस बार अलग अलग आएंगे, पर यहाँ पर एक ही पेपर रहने वाला है। उसके क्वेश्चनों को ऊपर नीचे करके यहाँ पर समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है। तो देखो, समय से पूर्व जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो मैंने सोचा कि विद्यार्थियों को जितना जल्दी हो सके इसका वीडियो बनाकर यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाए। तो देखो, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो PDF मेरे पास है वह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टेलीग्राम पर ले चलते हैं अपन आपको। तो देखो, यहाँ पर टेलीग्राम मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 9th की PDF यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला पेपर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं उससे पहले फ्रंट पेज देख ले कि आपका पेपर कैसा आने वाला है 9वीं वालों का। तो देखो, त्रैमासिक एग्जाम 2024-25 लिखा देख सकते हैं। कक्षा 9वीं हिंदी लिखा दिख रहा होगा। समय 3 घंटे है। 75 अंक का पेपर है। निर्देश बाकायदा आप लिखे यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो, स्क्रॉल डाउन करता हूँ पेपर को तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा है कि कबीरदास की यहाँ पर एक रचना बताना है। तो ऑप्शन है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। तो देखो, इसका आंसर बताने से पहले विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम नेक्स्ट इंग्लिश विषय का पेपर डालें तो उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो देखो, इसका आंसर रहने वाला है बीजक। अगला क्वेश्चन है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो देखो, राम भक्ति, कृष्ण शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति या प्रेम मार्गी। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति इसका आंसर सही होने वाला है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के मुख्यतः भेद होते हैं। तो देखो, 2 या 4 होते हैं, यह अभी कंफर्म नहीं है। पर देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले, 10-50 कर ले या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल यूट्यूब में या फीचर अपलोड है तो अगर 2K है तो 2K भी कर सकते हैं, ठीक है। 4K है तो 4K भी क्वालिटी कर लें और ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई कर लें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन जो है वह क्लियर दिखाई देगा। तो देखो, छंद के प्रमुख भेद कितने होते हैं। यहाँ पर आपके 2 होते हैं। मात्रिक और वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न यहाँ पर पेपर का आप देख सकते हैं कि लेखक कितने साल बाद रास्ते से लौटे थे। तो 2 साल, 1 साल, 5 साल या 4 साल। तो देखो, यहाँ पर इसका आंसर जो रहने वाला है 5 साल लेने वाला है। ब्राइटनेस हाई कर लें। देखो विद्यार्थियों, सलाह के तौर पर एक ही बात कहूँगा, रंगीला शब्द का प्रत्यय में कौन सा होगा। तो ईला इसमें प्रत्यय होगा। रंगीला में कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन जो रहेगा वह ईला, इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। ईला आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृतिका में आए एकांकी का नाम आपको लिखना है। तो क्या, रीढ़ की हड्डी। क्या, रीढ़ की हड्डी। अब देखो, नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान। पर इससे पहले जो पेपर अभी मेरे पास है इसका PDF आपको कैसे मिलेगा। तो गूगल पर आ जाओ। गूगल पर आते ही आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि देखो, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 डाल दो, ठीक है। क्या लिख दो, 2024। तो देखो, यह कीवर्ड अगर आप गूगल पर डालेंगे 24 लिखना है, ठीक है। 25 नहीं लिखना है, यहाँ पर 24 डाल देना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे 25 भी डालेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, पीछे बस हिमालय सर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर जैसे ही आप डालेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 PDF डाउनलोड। तो जस्ट इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो थोड़ा यहाँ पर 1 से 2 मिनट यहाँ पर वेबसाइट पर आपको व्यतीत करना है। तो ठीक है, अब नीचे आना है। समय व्यतीत करने के बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको पूरा आर्टिकल पढ़ते जाना है। सबसे पहले टाइम टेबल का लिंक शो होगा, तो इधर क्लिक करके टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट है कि कितना क्या आने वाला है वह यहाँ पर पढ़कर पता कर लोगे, और कम किया गया सिलेबस वह यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। शब्द सीमा कितनी लिखनी है वह यहाँ पर पता पड़ जाएगी, और ठीक है, जो हिंदी का क्वार्टरली पेपर है वह यहाँ पर क्लिक करके देखो, लिंक यहाँ पर दिख रही होगी कुछ इमेजेस टाइप की, तो यहाँ पर क्लिक करके इस पेपर का PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। पर शर्त यह है कि 30 मिनट 30 सेकंड के लिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान का पहला प्रश्न है कि काम पर जा रहे थे तो कौन जा रहे थे, बच्चे। अब रस के प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं, 10 प्रकार यहाँ पर होते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव। तो उत्साह हो जाएगा। लेखक के सामने फोटो आ गई थी तो परसाई की आ गई थी। पोल खुलना, यहाँ पर कलई खुलने का अर्थ हो जाएगा पोल खुलना। तो लेखक के सामने किसकी फोटो आ गई थी, तो यहाँ पर
लेखक के सामने प्रेमचंद्र की आ गई थी, परसाई गलत हो जाएगा, ठीक है। और नाना पक्के मकान में साहब माने जाते हैं, ठीक है, साहब माने जाते थे। अब देखो आप अगला देख लो जोड़ियाँ का सही क्रम। तो कबीर की मैचिंग किससे मिलेगी? यहाँ पर शब्द से, ठीक है। बाघ की मैचिंग ललियत से, रसखान की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर किससे? सवैये से। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। लास्ट वाले से राजेश जोशी मिट्टी का चेहरे से मैचिंग मिल जाएगी, शत्रु का विलोम मित्र, ठीक है। अब देखो आगे सत्य सत्य बताना है, तो पहले से टिक लगा लिए थे मैंने। निराला की रचना कुकरमुत्ता है, तो राइट कथन है। रामचरितमानस एक महाकाव्य, सही है। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया था, सही है। लड़की की माँ मर चुकी थी, कथन सही है। तो देखो लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी, सोतेरी माँ उसे बहुत तंग करती थी, ठीक है। तो मुँह का खाना का अर्थ है, तो मुँह से खाने का खाना होता है, तो कथन रोंग हो जाएगा। इस जल प्रलय में तैरना जानता था, तो कथन रोंग हो जाएगा, ठीक है। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो देखो क्या तात्पर्य, घर जाने से क्या तात्पर्य है? तो देखो वह प्रभु से मिलना चाहती है, ठीक है। वह प्रभु से मिलना क्या चाहती है। अब देखो दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्रा होता है? 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती है। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कौन है? तो यहाँ पर प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखो यहाँ पर अंधकार का तद्भव रूप बताना है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप पेपर देकर आए तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि इस पेपर से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वो कमेंट में, जब आप कमेंट नहीं करते, ठीक है, जब पेपर देकर आएंगे तो आप कमेंट करना है कितना आया इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप कमेंट करेंगे। तो अंधकार का तद्भव रूप आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? अंधेरा यहाँ पर हो जाएगा, अंधेरा। अब देखो आँख का तारे का अर्थ बताना है, तो बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। जैसे सीता माता के लिए राम भगवान उनकी आँख का तारा है। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। अब देखो मानसरोवर से क्या आशा है? 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके थे, कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? हथकड़ी को गहना क्यों कहा गया है? छायावाद के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन भाव से सौंदर्य की परिभाषा विशेषताएं लिखना है। देखो विद्यार्थियों, जो भी अगर यहाँ पर विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है, और कमेंट करेगा, तो मेरे सॉफ्टवेयर को, यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर से मुझे पता लग जाएगा कि आपने लाइक और कमेंट करा है। तो अगर लाइक और कमेंट करोगे तो कोशिश मैं यह करूँगा कि सभी की सभी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँ, और टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक भी दूंगा। तो हाल की हाल लाइक कर दो, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सभी तक यह वीडियो को शेयर कर दो। तो इतना सब करोगे ना विद्यार्थियों, तो मैं निश्चित ही सभी हर एक विषय की यहाँ पर पूरी PDF सॉल्यूशन के साथ आपको पर्सनली यहाँ पर दे दूंगा। किस पर? यहाँ पर मेरा जो एक है, क्या आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123। इस पर मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। अवधकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? छायावाद के बारे में आपको लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता आपको लिखना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल की शाखाओं व धाराओं का परिचय आपको देना है। कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं आपको लिखना है। राजेश जोशी की 4 विशेषताएं रचनाएं आपको लिखना है। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के आपको नाम लिखना है। अलंकार की परिभाषा, उसके भेदों के नाम आपको लिखना है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। आगे देख लो, यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको लिखना है। व्यंग्य विधा का परिचय आपको लिखना है। प्रेमचंद्र के साहित्य की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। कांजी ओज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी बताना है। संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखना है। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर बताना है, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में आए। एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है? अब देखो काव्यांश को पढ़कर भावार्थ यहाँ पर इसका लिखना है। तो देखो यहाँ पर जानवरों में ज़्यादा कुदीनता समझा जाता है जब हम किसी आदमी पर
ये दर्ज को बेवकूफ़ कहना चाहते तो उसे गधा कहते। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है। अगला क्वेश्चन है इसके अथवा वाला, तो देख लो इसकी भी आपको करना है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार बढ़ा पड़ा है। अब अनुच्छेद आपका करना है किसी एक पर, तो देखो अनुच्छेद है व्यायाम से होने वाले लाभी पर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। रेलवे स्टेशन का एक दृश्य विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है। स्वच्छता आजीवन, स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकता शामिल है। तो देखो इसका यहाँ पर जो शीर्षक हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वच्छता। क्या हो जाएगा, स्वच्छ जीवन, स्वच्छता इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता, या स्वच्छ जीवन भी आप लिख सकते हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, तो देखो हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो वह स्वच्छता का प्रभावी हमारी आंतरिक स्वच्छता पर ही प्रभाव डालता है। वही आंतरिक स्वच्छता सदा नैतिक संगति से प्राप्त होती है। तो देखो क्या है आधार, नैतिक मूल्य, सद्विचार, अच्छी संगति, यही क्या है हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो देखो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि स्वच्छता हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू है। अगर व्यक्ति स्वच्छ नहीं रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आने वाले समय में उसे यहाँ पर अपने मन से इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों को बस चेंज करके आपको सारांश लिखना होता है। अब ठीक है, यहाँ पर दूसरा आप अथवा वाला यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, अब शाला त्याग प्रमाण पत्र आपको लिखना है अपने विद्यालय के प्रचारक को। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रचारक को खेल का कालखंड नियमित रूप से लगाने हेतु एक आवेदन पत्र यहाँ पर लिखना है। अब देखो शाला त्याग प्रमाण पत्र और कालखंड नियमित रूप से लगाने, खेल का जो पीरियड होता है उसको नियमित रूप से लगाने के लिए एक पत्र लिखना है आपके प्रचारक को। ठीक है, अब देखो आपको निबंध रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन का स्वर्णयुग है, स्वास्थ्य ही धन है, खेलों का राजा क्रिकेट, जल संरक्षण के उपाय, मेरी पूरी पुस्तक। तो देखो अगर आपको यह प्रश्न पत्र चाहिए, देखो कैसे क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ओपन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर टेलीग्राम पर आना है। टेलीग्राम पर आते ही यहाँ पर क्या सर्च करना है, मैं आपको जो सर्च करवा रहा हूँ वही सर्च करना है, HIMALAY हिमालय। ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। जैसे ही हिमालय सर लिखेंगे तो पहले ही नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप से होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ब्लैक दिखेगा क्योंकि यहाँ पर PDF शो आउट होगा। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक हो चुका है। और देखो दूसरा तरीका मैं बता दूं कि मेरी एक इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर, HIMALAY हिमालय सर 1 2 3। अगर यहाँ पर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं ऑफलाइन बैच जो मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में जानकारी दे दूँगा, PDF भी यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूँगा।